Hello everyone, hope you all are doing good. So today we are going to discuss on the topic that is fiber to fabric. वैसे तो हम नोट्स में ऑलरेडी ये टॉपिक है जो कंप्लीट कर चुके हैं. फाइबर टू फैब्रिक इसके सारे नोट्स प्रोवाइडेड हैं, आपको इसी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे. बट अब जैसे कि हम एनसीईआरटी रिवाइज कर रहे हैं, ठीक है, तो एनसीईआरटी को रिवाइज करेंगे हम. सो लेट्स स्टार्ट विद द फाइबर टू फैब्रिक. तो फाइबर्स जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, ठीक है. एक होता है नेचुरल फाइबर, एक होती है सिंथेटिक फाइबर. नेचुरल वो होती है जो हमें नेचर की तरफ से मिलती है, और सिंथेटिक फाइबर वो होती है जो मैन मेड होती है, ठीक है. नेचुरल दो तरह से होती है, एक तो हमें प्लांट से मिलती है, एक हमें एनिमल से मिलती है, ठीक है. प्लांट से हमें दो चीज़ें मिलती हैं, दैट इज़ कॉटन एंड जूट. कॉटन एंड जूट प्लांट होते हैं, उससे हमें क्या मिलती है, फाइबर मिलती है, वो होते हैं प्लांट फाइबर्स. तो एक होते हैं एनिमल फाइबर जो हमें एनिमल से मिलती है, जैसे वूल हो गया, सिल्क हो गया, हमें एनिमल से ही तो मिलती है, जैसे शीप हो गया, याक हो गया, ठीक है. इनसे हमें क्या मिलती है, वूल और सिल्क मिलती है. और सिंथेटिक फाइबर्स जो मैन मेड होते हैं, जैसे कि नायलॉन हो गया और रेयॉन हो गया, और टेरिलिन भी होता है एक, ठीक है. आई होप दिस इज़ क्लियर. दो तरह के फाइबर्स होते हैं, नेचुरल और सिंथेटिक. नेचुरल फर्दर दो तरह के होते हैं जो नेचर से मिलते हैं, दैट इज़ प्लांट फाइबर्स एंड एनिमल फाइबर. प्लांट फाइबर्स में कॉटन और जूट आते हैं, और एनिमल फाइबर में वूल और सिल्क आती है, और सिंथेटिक में नायलॉन और रेयॉन आती हैं. सो लेट्स स्टार्ट. मतलब जो हाईलाइटेड पॉइंट्स है उस पर ज़्यादा फोकस करूँगी, क्योंकि वही आपके प्रीवियस ईयर्स में आ चुके हैं क्वेश्चन, ठीक है. फाइबर्स दो तरह की होती है, नेचुरल फाइबर और सिंथेटिक फाइबर. नेचुरल फाइबर्स हमें किससे मिलती है, प्लांट से मिलती है और एनिमल से मिलती है. प्लांट से हमें क्या मिलता है, कॉटन और जूट, ठीक है जी, और उसको हम प्लांट फाइबर्स बोलते हैं. और वूल और सिल्क हमें किससे मिलती है, एनिमल से मिलती है, इसलिए हम इसको एनिमल फाइबर बोलते हैं. और जो वूल है वो हमें किससे मिलती है, कौन से एनिमल से मिलती है, शीप, गोट एंड याक से हमें क्या मिलती है, वूल मिलती है. और जब हम सिल्क की बात करते हैं तो सिल्क हमें किससे मिलती है, सिल्क वॉर्म से मिलती है. इसका भी पूरा एक प्रोसेस है, बट आज जो हम फोकस करेंगे वो होगा वूल पे. सारा वूल का हम पढ़ेंगे कि कैसे वूल प्रिपेयर होती है, वूल कहाँ कहाँ से मिलती है, ठीक है. उस सब चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि उन मेजर पॉइंट्स में से ही क्वेश्चन आते हैं, ठीक है. तो ये मैंने आपको नोट्स प्रोवाइड किए थे, अगर आपको याद हो इतना सा, ठीक है. और नोट्स मैं आपके लिए लेके आई हूँ जो हेल्पफुल होंगे आपके लिए, ये भी हम करेंगे पूरा प्रोसेसिंग. बट उससे पहले हम ये देख लेते हैं, जो वूल होती है वो किससे मिलती है, शीप, गोट और याक से मिलती है. मोस्टली कौन से एरियाज़ में होती है, ये जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, ठीक है जी. आई होप दिस इज़ क्लियर. और वूल जो ऑब्टेन करनी है, हमें वूल चाहिए, ठीक है. तो जो शीप होती है ना, वो चूज़ करते हैं हम, उसकी वूल निकालते हैं, उसकी खाल निकालते हैं, जो कि थिक होती है, जिसके जो बाल होते हैं ना, हेयर्स होते हैं, वूल होते हैं, वो थिक होती है, ठीक है. उनको चूज़ किया जाता है, क्योंकि उनके जो हेयर्स होते हैं बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं और स्वेटर्स वगैरह बनाने में काम आते हैं, ठीक है. और ये सारे प्रोसेसेस में आते हैं. अभी मैं प्रोसेस आपको विद द हेल्प ऑफ एनसीईआरटी बुक विद द पिक्चर्स सारा समझाऊंगी, ठीक है. बट उससे पहले ये जो अभी जो मेजर पॉइंट्स मैं और आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ, उस पर फोकस करेंगे. वूल. वूल किससे मिलती है, गोट, याक और शीप से. जो हाँ, ये सारे एनिमल्स होते हैं, इनके क्या होते हैं, थिक कोट ऑफ हेयर होती है. मतलब जो वूल है, शीप है, उसकी जो बाहर, ठीक है, हेयर्स होते हैं ना, वो क्या होते हैं, थिक होते हैं. तभी उनकी हेल्प से हम स्वेटर्स वगैरह बनाते हैं, क्योंकि जो थिक हेयर होते हैं ना, मोटे परत होती है हेयर की, वो क्या करती है, एयर को ट्रैप कर लेती है, ठीक है, एयर को खींच लेती है. और एयर क्या है, पुअर कंडक्टर है हीट का. ये क्वेश्चन आता है कि पुअर कंडक्टर कौन सा है हीट का, वो तो वैसे कंडक्टर्स चैप्टर में है, बट फिर भी इससे क्वेश्चन बन जाता है कि एयर क्या है, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है. और ये क्या करता है, कभी भी जो हवा होती है ना, जैसे हम स्वेटर पहनते हैं, हम गर्मी में क्यों नहीं पहनते, सर्दियों में क्यों पहनते हैं, क्योंकि सर्दियों में वो स्वेटर क्या करता है, हमारी बॉडी को गर्म रखता है और हवा को बाहर नहीं क्रॉस जाने देता, ठीक है. और इससे क्या होता है, हमारी बॉडी की जो हीट होती है ना, वो बाहर नहीं निकल सकती, और इससे हमारी बॉडी क्या रहती है, वार्म रहती है, ठीक है. इसलिए हम जो हेयर्स होते हैं ना, शीप के, वूल के, याक के, वो हमेशा थिक हेयर्स चूज़ करते हैं, ठीक है.
वूल की कुछ करेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है इनमें से कौन सी करेक्टरिस्टिक है वूल की, तो पता होना चाहिए। वूल्स की हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, ठीक है। हाईली इलास्टिक होती हैं वूल्स, ये एब्जॉर्ब करती हैं ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर, और इनको डाई भी किया जाता है, मतलब कलरफुल वूल्स बनाई जाती हैं। आपको ऊन पता होगा, आपकी दादी नानी स्वेटर बुनती होगी, कलरफुल ऊन होती है, ठीक है। वो वूल ही तो होती है, उसको डाई कर सकते हैं, मतलब अलग अलग कलर्स दे सकते हैं और स्वेटर्स बना सकते हैं। आई होप दिस इज़ क्लियर। अब बात करते हैं सिलेक्टिव ब्रीडिंग की। इसमें से कई बार क्वेश्चन आ जाता है सिलेक्टिव ब्रीडिंग एक्चुअल में क्या होती है। सिलेक्टिव नाम से पता लग रहा है सिलेक्ट करना, ठीक है। ठीक है जी, जो सिलेक्टिव ब्रीडिंग क्या होती है एक्चुअल में, बहुत सारी वूल्स होती हैं, जैसे वूल नंबर 1, वूल नंबर 2, वूल नंबर 3, वूल नंबर 4, ये सिर्फ वूल्स हैं, जैसे एक वूल, सेकंड वूल, थर्ड वूल, ठीक है। इसमें से क्या किया जाता है, जैसे एक फीमेल वूल है और एक मेल वूल है, वो ना सिलेक्ट करते हैं जिसके हेयर्स क्या हो, थिक हो, ठीक है। फिर वो दोनों क्या है, एक शीप को बर्थ देते हैं। वो क्यों, हम थिक हेयर्स वाली वूल को ही क्यों हमने चूज़ किया, ताकि जो उनका बेबी हो ना, वो जो शीप हो, उसके भी आगे जो हेयर्स हैं वो क्या हो, थिक हो, और थिक हेयर की हेल्प से ही हम क्या बना सकते हैं, अच्छी वूल बना सकते हैं। उसको बोलते हैं सिलेक्टिव ब्रीडिंग। मतलब वूल्स को, सॉरी, शीप्स को बर्थ देने के लिए ना हम पेरेंट्स चूज़ करते हैं, फिर वो पेरेंट्स क्या करते हैं, एक शीप को बर्थ देते हैं, और उससे क्या होता है, जो शीप बर्थ लेती है उसके हेयर्स क्या होते हैं, बहुत ही थिक होते हैं, जो फर्दर क्या है, हमें हेल्प करती है स्वेटर्स बनाने में अच्छे, ठीक है, जिसके थिक स्वेटर्स बनते हैं। आई होप दिस इज क्लियर। उसको बोलते हैं सिलेक्टिव ब्रीडिंग। पेरेंट्स चूज़ करना शीप को बर्थ देने के लिए, ताकि जो हेयर्स हो वो क्या हो, थिक हो, ठीक है। अब याक की हमने बात की थी, हमने शीप की बात की, गोट की बात की। अब याक कौन से एरियाज़ में मिलते हैं, ये क्वेश्चन आता है। याक मोस्टली तिब्बत और लद्दाख साइड मिलते हैं। मे बी आप घूमने गए होंगे कई बार ट्रिप पे या घर वालों के साथ, तो आपको पता होगा याक हमें मोस्टली तिब्बत और लद्दाख साइड मिलते हैं। और अंगोरा गोट कहाँ पे मिलती है, जम्मू एंड कश्मीर में। और अंगोरा गोट की जो फ़र होती है ना, उसकी हेल्प से पश्मीना शॉल्स बनाई जाती हैं, राइट। अब लाइमा एंड अल्पेस, ये साउथ अमेरिका में पाई जाती है, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। अब जो मेन आपको क्वेश्चन आता है, या तो आपको डायरेक्ट प्रोसेसिंग पूछी जाती है, या तो आपको दिया जाता है ये सारी प्रोसेसिंग और आपको बोला जाता है कि चलो जी इसको सीक्वेंस में लगाओ। तो सबसे पहले पहले मैं आपको समझाऊंगी, फिर आपको कुछ पिक्चर्स दिखाऊंगी, आपको इजीली समझ आ जाएगा। सबसे पहले जो शीप होती है, आपने एक शीप ली, ठीक है, उसकी वूल बनानी है आपने, मतलब उसमें से वूल निकालनी है, उसको कलर करना है और सारा कुछ, सारा प्रोसेस करना है। सबसे पहला प्रोसेस होता है शेयरिंग। शेयरिंग क्या होता है कि आप उस जो शीप है ना आपने ली, उसके हेयर्स रिमूव करोगे उसकी बॉडी से। ये आप पहली पिक्चर देख सकते हैं, शेयरिंग। ये देखो, ये शीप है, उसकी जो बॉडी है ना उस पे से हेयर्स निकाले जा रहे हैं। ये क्या होता है, प्रोसेस, शेयरिंग का प्रोसेस। पहला प्रोसेस है ये, सबसे पहला स्टेप है कि हम शीप को लेके उसके क्या जो बाल होते हैं ना, थिक थिक हेयर्स होते हैं, उनको रिमूव करते हैं, उसको बोलते हैं शेयरिंग, ठीक है। फिर सेकंड प्रोसेस आता है स्कारिंग। स्कारिंग क्या होता है, अब देखो आपने बाल निकाल लिए सारे उसके, अब उनको, वो गंदे होंगे, उसको धोओगे ना आप, ताकि उसमें से जो डस्ट है, ग्रीस है, उसकी जो स्वेट है वो बाहर निकल आए, पसीना है जो शीप का वो ख़त्म हो, ठीक है। तो क्या होता है सेकंड स्टेप, ये रहा स्कारिंग। स्कारिंग इसमें क्या करते हो आप, जितनी भी वूल है उसको एक टब में डालते हो, जो आपने वूल निकाली है उस शीप से, और क्या करते हो आप उसको वॉश करते हो, ठीक है, ताकि उसमें से जो पसीना वगैरह सारा कुछ वॉश हो जाए। सेकंड स्टेप भी हो गया, शेयरिंग समझ आ गया, हेयर्स रिमूव किए। फिर सेकंड में उन जो रिमूव्ड हेयर्स है उनको वॉश किया आपने साफ़ करने के लिए। फिर आप सॉर्टिंग करोगे। सॉर्टिंग मतलब, अब देखो आपने सारी वूल साफ़ कर ली, इकट्ठी कर ली, सुखा लिया, अब उनको अलग अलग करो ना, कि कौन सी वूल पतली है, कौन सी वूल थिक है, कौन सी थिन है। इस बेसिस पे किसकी क्वालिटी अच्छी है, किसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, कैसी वूल बन सकती है इसकी, ठीक है। उस अकॉर्डिंग आप उसको सॉर्ट आउट कर दो। कर दिया सॉर्ट। फिर उसके बाद क्या, आप कॉम्बिंग करोगे। कॉम्बिंग एक्चुअल में क्या होता है, स्मॉल जो फ्लफ़ी फ्लफ़ी फाइबर्स होते हैं उसको लिंट कहते हैं, वो अलग किए जाते हैं,
ठीक है। फिर उसको डाई किया जाता है, अब मतलब कलर दिए जाते हैं अलग अलग, तभी तो आपकी ऊन के जो गोले होते हैं वही बनते हैं जिससे आप स्वेटर बनाते हो, आपको पता ही है, धागे। ठीक है जी, उनको कलर्स दिया जाता है अलग अलग कलर, कोई रेड कलर का, कोई ब्लू कलर का। मोस्टली जो आपको पता है शीप के जो हेयर्स होते हैं कौन से कलर के होते हैं, ब्लैक होते हैं या ब्राउन होते हैं या वाइट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अलग अलग कलर्स दिए जाते हैं, उनको डाई किया जाता है। फिर एंड में स्पिनिंग किया जाता है, मतलब स्ट्रेट किया जाता है, उनको धागे की फॉर्म में बनाया जाता है, ऊन के गोले बनाए जाते हैं, रोल किया जाता है, कॉम्ब किया जाता है। ठीक है जी, आई होप दिस इज़ क्लियर। शेयरिंग किया, स्कारिंग किया, फिर देखो यहाँ पे सॉर्टिंग कर रहे हैं, थर्ड प्रोसेस में सॉर्टिंग हो रही है, उसको अलग अलग कर रहे हैं क्वालिटी के अकॉर्डिंग। ठीक है, फिर एंड में हमने क्या किया, उसको रोलिंग कर दिया। ठीक है, मतलब उसका रोल बना दिया, थ्रेड्स निकाल दिए। आई होप दिस इज़ क्लियर। तो ये सारा प्रोसेस है वूल बनाने का, और आपको डायरेक्ट क्वेश्चन इसमें से पूछा जाता है। सबसे पहला प्रोसेस फिर से रिपीट करेंगे, शेयरिंग करेंगे, हेयर्स रिमूव करते हैं। सेकंड हम स्कारिंग करेंगे, मतलब वॉश करेंगे। थर्ड में हम सॉर्ट करते हैं, उसको अलग अलग कर देंगे उसकी क्वालिटी के हिसाब से। फिर हम कॉम्बिंग करेंगे, फिर उसको डाई करेंगे, कलर्स देंगे, और फिर उसको एंड में स्पिनिंग कर देंगे, उसके गोले बना देंगे ऊन के। ठीक है, तो ये सारे प्रोसेस था वूल बनाने का। एंड आई होप आज की जो टॉपिक है आपके लिए यूज़फुल होगा। ठीक है, मैं आपको ब्रीफली समझाना चाहती थी ये वूल का टॉपिक, तभी मैं अलग से लेके आई हूँ, ताकि आपको छोटी से छोटी बारीक से बारीक चीज़ पता हो। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन आ जाए। एंड आई होप आज की वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही हो, और अगर अंडरस्टैंडेबल हो, अच्छी लगी हो, ठीक है, समझ में आया हो अच्छे से जो मैंने समझाया है, सो प्लीज़ कीप मोटिवेटिंग एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।